हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के बारे में। स्टूडेंट, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यूकेपीएससी ने उत्तराखंड जेई की पोस्ट जो हैं वो रिलीज़ कर दी हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और स्टूडेंट, आज जो एडवर्टीज़मेंट है जेई की पोस्ट का वो आ चुका है। उत्तराखंड जेई पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टीज़मेंट है, वो आज यहाँ पर आ चुका है कि कितनी सीटें हैं, कब से कब तक आपको आवेदन करना है, किस विभाग में कितनी सीटें हैं, एग्ज़ाम कैसा होगा। जितनी भी कंप्लीट डिटेल इस एडवर्टाइजमेंट में दी हुई हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड जेई से रिलेटेड यूकेपीएससी जेई वैकेंसी कंप्लीट डिटेल। और स्टूडेंट, अच्छी बात यह है कि इस पेपर को, ये जो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो ये एग्ज़ाम करा रहा है उत्तराखंड जेई का, इसको केवल डिप्लोमा होल्डर्स भर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कंपटीशन आपका ख़त्म हो जाता है बीटेक वाले स्टूडेंट से। तो अगर राज्य के आप हैं, उत्तराखंड राज्य के, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग की बहुत अधिक पोस्ट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन चार इंजीनियरिंग में, इन चार विभागों में देखिए, जो चार इंजीनियरिंग हैं इनसे रिलेटेड देखिए यहाँ पर पोस्ट जारी की हैं। तो अगर आप इन चार ब्रांच से संबंधित हैं, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन चारों से रिलेटेड आपकी ये पोस्ट है उत्तराखंड जेई की। तो ये नोटिफिकेशन अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जो 40 पेज का नोटिफिकेशन है उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ स्टूडेंट। तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? सबसे पहले एडवर्टीजमेंट www.upsc.gov.in पर जाकर आपको सबसे पहले उत्तराखंड जो जेई का जो आज की नोटिफिकेशन होगी 26 नवंबर 2021 की, वहाँ पर क्लिक करके आपको ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेना है। और मैं आपको यहाँ पर डिटेल मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपसे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई हैं और आपको जाननी ज़रूरी है फॉर्म के आवेदन करने से पहले। तो सबसे पहले चलिए पीडीएफ को ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पीडीएफ जो है वो ओपन कर रही है और पीडीएफ में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है। विज्ञापन देखिए आज ही यहाँ पर रिलीज़ हुआ है 26 नवंबर 2021 को। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा यानी उत्तराखंड जेई की जो परीक्षा से रिलेटेड जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो दे रखी 26 नवंबर 2021 और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह 17 दिसंबर 2021 रात्रि 12 बजे तक। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या दे रखा है देखिए, अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, इनको मैं आपको वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 17 दिसंबर 2021 तक है। तो इसके लिए अपने जो शैक्षिक अर्हता हैं उनको अवश्य पूरा कर लें। ऐसा नहीं होगा कि यानी कोई थर्ड ईयर में स्टूडेंट है, डिप्लोमा कर रहा है, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अब आप यहाँ पर देखिए, विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं को भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसको पूरा करना जो है अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है, ये ध्यान दीजिए। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लें। फर्जी अगर आप प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो वो आपको 5 वर्षों तक प्रतिवारित यानी डीबर कर दिया जाएगा। साथ ही संशोधित विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज की जाएगी, यानी एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हो सकती है। अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेता है अपना, कोई झूठा फेक एग्ज़ाम देने पहुंच जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र की गई प्रविष्टियों तथा आवेदन पद अर्हता आरक्षण से संबंधित उपश्रेणी विषय आयु एवं परीक्षा केंद्र इत्यादि से किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट अपने सही करने हैं वो आप 17 तारीख के पहले पहले कर लीजिएगा, इसके बाद में कोई करेक्शन नहीं होगा। फिर अब आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसमें तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा नियत समय पर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ सबमिट करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि से पहले तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आपसे पहली बारी फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं 17 तारीख से पहले पहले उसे रद्द करके। अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे संरक्षा मार्गदर्शिका 2019 जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है का अवलोकन अवश्य करें। इसको भी आप देख लेंगे। और ये साइट आपको पता है दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर श्रेणी बनाई हुई है, OA, OL, PB, PD से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए कौन कौन सी भर्तियाँ। आप देखिए रिक्तियों की संख्या जो इंपॉर्टेंट है
कि कितनी पोस्ट निकालें, तो 776 पोस्ट हैं यहाँ पर। और रिक्तियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो विभाग के नाम आप देख लीजिए। यहाँ पर लेवल 7 का आपको मिल रहा है, यानी 44,900 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी। सबसे पहले आप देखिए ग्रामीण निर्माण विभाग में देखिए सिविल की जो पोस्ट है यहाँ पर वो 170 पोस्ट हैं। यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं? 170 पोस्ट हैं सिविल की। और यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्रावधानिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। ये बीटेक वाला नहीं बढ़ सकता स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। और अधिमानी अर्हता भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट, एनएसएस का 6 सर्टिफिकेट हो, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की हो, ये भी दे सकते हैं इनको। और विद्युत विभाग में ही आप देखेंगे, विद्युत में जेई में, इलेक्ट्रिकल में, ग्रामीण निर्माण विभाग में 9 पोस्ट हैं। सबसे ज़्यादा सिविल में आप देखने में 170 पोस्ट हैं। अब आप देखिए सिंचाई विभाग में भी सिविल में 49 पोस्ट हैं, लेवल 7 की पोस्ट है। और यहाँ पर देखिए लघु सिंचाई विभाग, देखिए सबसे ज़्यादा पोस्ट सिविल की है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो सिविल के स्टूडेंट, आप अगर सिविल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास नौकरी पाने से इतना अच्छा मौका जो है वो आपको आगे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतनी पोस्ट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। फिर देखिए यूआर यानी जनरल, आप देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग में भी कनिष्ठ अभियंता जेई जो है, आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चाहिए उनको, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये सब देख सकते हैं। आप पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी देखिए सिविल की ही पोस्ट हैं यहाँ पर। फिर आप देखिए पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर मैकेनिकल का अगर आप देखेंगे तो केवल 2 पोस्ट यहाँ पर हैं, एक जनरल के लिए, एक एससी के लिए। तो देखिए मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर थोड़े यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि पोस्ट यहाँ पर कम है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी में सिविल की जो हैं वो यहाँ पर आप देखिए कि सिविल में 16 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी में। इसी तरह विद्युत विभाग में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका देखिए विद्युत अवर अभियंता लेवल 7 की पोस्ट है। और यहाँ पर आप विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी कोई डिप्लोमा मांगा है, यहाँ देखिए कृषि विभाग में। तो आप देख सकते हैं इतनी पोस्ट यहाँ पर हैं, जिस भी ब्रांच के आप देख सकते हैं आराम से। अब आप देखिए यहाँ पर दे रखी है कि कितनी कितनी यहाँ पर पोस्ट दे रखी हैं, ये सब आप देख सकते हैं पोस्ट कितनी यहाँ पर दे रखी है। तो मैकेनिकल की आप देखिए सिंचाई विभाग में 36 पोस्ट है, जनरल की 36 हैं, एससी की आप देख सकते हैं इसी तरीके से। फिर लघु सिंचाई विभाग में देखिए 4 ही यहाँ पर, जनरल की 8 ही सीट हैं मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में देखिए काफ़ी कम सीटें यहाँ पर देखी गई हैं। सिविल में बम्पर सीट है, अगर आप सिविल के हैं तो बम्पर सीट आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है कि आपको आसानी से नौकरी मिल जाए, वो भी लेवल 7 की। इतनी अच्छी नौकरी अगर आपको मिलेगी तो यानी देखिए यहाँ पे वांछित जो अर्हताएँ हैं उनको आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। अब देखिए आयु, स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर खेल जो यहाँ पर आयोग ने किया है वो आयु से किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 जुलाई 2021 यहाँ पर आयु रखी है कि आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2021 तक मानी जाएगी। यद्यपि सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए कनिष्ठ अभियंता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और एवं अन्य विभागों के लिए 21 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है। तो स्टूडेंट आप सोचिए कि कुछ विभाग ने 18 वर्ष मांगी होगी, सिविल की है वो पोस्ट जहाँ पर 18 मांग रखी है, पर मैकेनिकल वालों को 21 होना जरूरी है। पर जो स्टूडेंट 21 साल के नहीं हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, डिप्लोमा वाले। तो आधी भीड़ यहाँ पर कम हो गई, यानी 21 साल से ऊपर वालों को ही पोस्ट मिलने के अधिक चांसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जुलाई 2000 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1978 से पूर्व जन्म नहीं होना चाहिए। यानी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिसका जन्म 1 जुलाई 2000 के बाद होगा वो भी यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकता, ये भी आप देख सकते हैं। अधिकतम आयु में छूट भी यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। आरक्षण का भी आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी आपको आरक्षण में कितनी सीटें मिल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपका कैरेक्टर भी सही होना चाहिए, यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए किसी अभ्यर्थी के सेवा के लिए मौलिक रिक्त एवं नियुक्त करने से पूर्व यह आवश्यक है कि वह जितने भी इसमें भाग 2, भाग 3 और भाग 10 दे रखे हैं वो आपको पढ़ने होंगे। कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, ये शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ये आप देख लें। और आवेदन आप कैसे करेंगे, www.ukpsc.gov.in पर जाकर आप आवेदन करेंगे। ये आप समझ गए हैं आवेदन कैसे करना है, सारी यहाँ पर डिटेल दी गई है इस तरीके से। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपके काम आएंगे ये डिटेल। अब यहाँ पर ये आप देखिए, अब सिलेबस के बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
कि सिलेबस यहाँ पर आप देखिए कि क्या है उत्तराखंड जेईई में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, कितने कितने सेंटर हैं। देखिए ये भी देखिए कि परीक्षा का आयोजन राज्य के 14 नगरों में कराया जाना है, तो 14 नगर भी दे रखे हैं, आप अपना देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम किस तरीके का आएगा, वस्तुनिष्ठ यानी आपका MCQ आएगा यहाँ पर। देखिए वस्तुनिष्ठ भी है यहाँ पर है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप। हिंदी का 100 नंबर का पहला जो पेपर होगा आपका सामान्य योग परीक्षण, इसमें केवल आपका टेक्निकल नहीं आएगा, केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों 100 मार्क्स के रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अभियंत्रण विषय, जो आपके इंजीनियरिंग विषय है उसमें सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम जो होगा 180 का होगा, और फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। मैकेनिकल का भी 180 का ही होगा, इलेक्ट्रिकल का भी 180 का, और एग्रीकल्चर का भी 180 का। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दे रखा है कि कितने कितने घंटे का एग्जाम होगा, ये सेकेंड पेपर होगा आपका, ये देखिए। और लिखित परीक्षा जो है वो आपकी 920 अंक की होगी, और साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा वो आपका कितने का होगा, 100 नंबर का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 में दिया गया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी में क्या क्या आएगा। तो वर्ण संरचना आएगी, वर्तनी शोधन, शब्द रचना, शब्द भेद, रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, यानी ये सारे सिलेबस आपका आएगा हिंदी में। और इंग्लिश में ये आपका सिलेबस आएगा, कॉम्प्रिहेंशन, यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, टेंसेस, कंजक्शन, होमो, यहाँ पर आप देख सकते हैं होमोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये सब आपको पढ़ने होंगे। और जो आपके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उनसे क्या आएगा सेकंड में, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल का आएगा, सॉइल मैकेनिक्स आएगा, यहाँ पर फाउंडेशन इंजीनियरिंग आएगा। और इनका पेपर 2 जो लिखित होगा उसका भी यहाँ पर दे रखा है कि कैसे कैसे होना है। इसी तरह मैकेनिकल का दे रखा है, मैकेनिक्स आएगी डिप्लोमा लेवल की, थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मटेरियल साइंस, डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और जो पेपर 2 जो रिटर्न होगा उसमें बॉयलर, रेफ्रिजरेशन, हाइड्रोलिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड वर्कशॉप प्रैक्टिस आएगा। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिकल का देख सकते हैं, और एग्रीकल्चर का भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यही इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब आपको कैसे कैसे आवेदन करना है वो आप जा सकते हैं। अभी आप उसी में आपने देखा कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यही आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करना था कि पोस्ट आ गई हैं, कितने किस में हैं, यही आज हमने इसमें डीप में डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के सेक्शन में। और मैं आपको बता दूँ ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है केवल जो है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। डिप्लोमा होल्डर्स उत्तराखंड और यूपी से भी कहीं अगर आपने डिप्लोमा लिया है तो आप भी कर सकते हैं। ये पोस्ट केवल डिप्लोमा होल्डर के लिए है, तो आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर है कि नौकरी लेने का, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।